हेलो एवरीवन, दिस इज साकिल लटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम 2020 के परीक्षा परिणाम 28 जनवरी 2022 को घोषित कर दिए हैं। सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, नेविगेट इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि कल एक वीडियो मैंने अपलोड किया था और मैंने बोला था कि इस रिजल्ट पे जो डिटेल वीडियो है वो मैं आज अपलोड करूंगा। तो आज की वीडियो में हम रिजल्ट पे ही डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या गया है इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कि जो इंटरव्यू आपका होने वाला है वो किस मंथ में कंडक्ट होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको आयोग में सबमिट करना है। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बोला है कि आज की वीडियो हमारी एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2020 एग्जाम के रिजल्ट पे बनने वाली है। क्लियर? तो सबसे पहले रिजल्ट्स का थोड़ा सा ओवरव्यू अपन यहाँ पे ले लेते हैं कि 28 जनवरी 2022 को ये रिजल्ट आपका घोषित किया गया है। क्लियर? और यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक टेबल मैंने यहाँ पे बनाई है, जहाँ पे पहला कॉलम हमारा कैटेगरी, पोस्ट और 3 टाइम्स प्लस सेम नंबर, ऐसा ही रिजल्ट में आपकी वो टेबल बनके आई हुई है। तो उसी पे अपन डिस्कस कर रहे हैं कि कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी के अंदर 30 पोस्ट थी। क्लियर? और यहाँ पे इन्होंने टोटल 125 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट एससी कैटेगरी में टोटल 12 पोस्ट थी और 50 कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। एसटी कैटेगरी में 13 पोस्ट थी और टोटल 47 कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। और ओबीसी कैटेगरी में टोटल 20 पोस्ट थी और यहाँ पे 83 कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 7 पोस्ट थी और 22 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है। ये जो अभी आप पोस्ट यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो पोस्ट है, यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं, इस सिविल ब्रांच के एस्पिरेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बोलूं तो टोटल 82 वैकेंसी यहाँ पे थी और टोटल आयोग के द्वारा 327 कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। जैसा कि जब नोटिफिकेशन आया था उस टाइम इन्होंने मेंशन किया था कि हम 3 टाइम्स कैंडिडेट को इंटरव्यू में बुलाएंगे। क्लियर? तो 3 टाइम्स कैंडिडेट, और यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे सेम नंबर मतलब इन्होंने जो इनका जो रिजल्ट आया है उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है समान अंक मतलब ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनके जो नंबर हैं वो सेम आ रहे होंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक कैंडिडेट है जिसका 275 मार्क्स आया है और उसका सिलेक्शन हुआ है, ऐसे एक और कैंडिडेट होगा जिसके 275 मार्क्स आए होंगे तो उसको भी इन्होंने सिलेक्ट किया है। क्लियर? तो ऐसे टोटल 327 कैंडिडेट सिविल इंजीनियरिंग में सिलेक्ट किए गए हैं। इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो टोटल 2 पोस्ट थी और यहाँ पे 6 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं इंटरव्यू के लिए। और मैकेनिकल में टोटल 2 पोस्ट थी जिसमें भी 6 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं। तो ये तो कैंडिडेट की अपन ने यहाँ पे बात कर ली है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं। जो रिजल्ट है, आप अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट www.mppsc.nic.in पर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमने इसका पीडीएफ शेयर किया हुआ है, तो आप वहां पे भी देख सकते हो। अब पीडीएफ आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रिजल्ट के बाद जो पेज वहां पे लगे हुए हैं पीडीएफ में वो पढ़ना अति आवश्यक है उन कैंडिडेट के लिए जो कैंडिडेट यहाँ पे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो आगे के पेजों पर डिस्कस करने के पहले आपको बता दूं कि अभी बहुत ज्यादा चल रहा है माइंड में बहुत सारे स्टूडेंटों के कि सर जो कट ऑफ है वो कितना गया है, कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है। तो हमारे जो स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं उन स्टूडेंट से जब हमने बात की है तो एक एवरेज यहाँ पे निकल के आया है कि अगर मैं बात करूं जैसे एक गर्ल्स हैं जो यहाँ से सिलेक्ट हुई हैं, तो उनकी अगर मैं बात करूं तो वो जनरल कैटेगरी में आती हैं और 270 मार्क्स पे उनका सिलेक्शन हो गया है। क्लियर? मतलब 270 नंबर में उनका सिलेक्शन हुआ है, वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुई हैं। गर्ल्स की मैं बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी में। क्लियर? वहीं जनरल कैटेगरी में अगर मैं बॉयज की बात करूं तो 286 पे सिलेक्शन हुआ है। क्लियर? 286 मतलब उनका मार्क्स आया हुआ है और 280 मार्क्स पे उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है? और ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो जो हमारे यहाँ से स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उसमें मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 270 मार्क्स आए हैं और उसका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। ठीक है?
बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके ज्यादा भी मार्क्स आए हैं। क्लियर, मैं मिनिमम वाले से बात कर रहा हूँ कि जो सिलेक्ट हुए हैं उनके जो मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं, और ये मार्क्स मैं वो बता रहा हूँ जब आपकी एक तो पहले आंसर की आई हुई थी, क्लियर, एक फिर दूसरी आंसर की आई थी जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिलीट किया था। तो जब वो डिलीट कर दिए थे क्वेश्चंस को और फिर जो फाइनल आंसर की बनी थी उसके अकॉर्डिंग उनके मार्क्स यहाँ पे आए हुए हैं। क्लियर, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूं एससी कैटेगरी की, क्लियर, तो एससी कैटेगरी में जो कैंडिडेट हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं 250 से 255 मार्क्स के कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। क्लियर, वहीं अगर मैं एसटी की बात करूं तो एसटी में 220 मार्क्स वाला कैंडिडेट भी सिलेक्ट हुआ है। क्लियर, तो एवरेज इतना स्कोर उनका आ रहा है और उनका फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल है। क्लियर, उनका एनरोलमेंट आया हुआ है अपना पीडीएफ के अंदर जो उन्होंने शेयर की हुई आयोग के द्वारा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एवरेज इतने मार्क्स वाले कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन आपको माइंड में ये भी है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि 2-3-4 दिन बाद इनका जो कट ऑफ गया है वो कट ऑफ आ जाएगा। तो आपको बता दूं एई का जो पेपर हमारा होता है इसमें ये मार्क्स नहीं बताते हैं, कट ऑफ नहीं बताते हैं। जब आपका फाइनल इंटरव्यू हो जाएगा, क्लियर, उसके बाद जो लिस्ट ये निकालेंगे, मेरिट लिस्ट निकालेंगे, उस टाइम पे आपको ये कट ऑफ वहां पे बताएंगे। क्लियर, कि कितना कट ऑफ गया हुआ है और आपके जो मार्क्स हैं मार्क्स की लिस्ट भी वहीं पे आपकी आ जाएगी। तो ये तो हमारा रिजल्ट जो था उससे रिलेटेड अपन ने डिस्कस कर लिया कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं और कितने नंबर्स वाले कैंडिडेटों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया है तो इससे आप एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हो। क्लियर, कि कितने नंबर्स का कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे कि किस मंथ में आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो सकता है। क्लियर, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं इंटरव्यू के पहले। तो डॉक्यूमेंट की सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको जो रिजल्ट की पीडीएफ आएगी तो आप देखोगे यहाँ पे पेज नंबर जो 1 है आपका जो रिजल्ट मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का जो रिजल्ट है उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है अभिलेख प्रेषित करने हेतु निर्देश। क्लियर, अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है नंबर भी दिए हैं सीरियल नंबर के, इस सीरियल नंबर के फॉर्मेट में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट क्या करना है, अरेंज करना है और आयोग को सबमिट करना है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपको देना है यहाँ पे इन्होंने बोला है उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छाया प्रति, मतलब जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है उस फॉर्म की आपको एक फोटोकॉपी लेना है। क्लियर, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे उपस्थिति पत्र, मतलब जो आपका एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड की एक मूल प्रति आपको देना है। अगर देखो क्या होता है कि एग्जाम हो जाता है, हम कहीं पे भी रख देते हैं एडमिट कार्ड और हमको नहीं मिलता है, तो इन्होंने मेंशन यहाँ पे किया है कि भाई आप आयोग की वेबसाइट पे जा सकते हो और वहां से आप अपने एडमिट कार्ड को फिर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट ये लिखी हुई है www.mppsc.nic.in, इस वेबसाइट पे जाके आप अपने एडमिट कार्ड को फिर से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे 3rd नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका व्यक्तिगत विवरण। अब व्यक्तिगत विवरण मतलब कि पर्सनल डिटेल आपकी इनको चाहिए, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल का एक तो मूल प्रति होगा और दूसरा आपको 5 छाया प्रति, मतलब 5 फोटोकॉपी यहाँ पे लगेंगी। क्लियर, और इन्होंने जो पर्सनल विवरण है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ये समझ रहे हैं भाई ये पर्सनल डिटेल आपको देना है, रिज्यूमे आपको देना है। रिज्यूमे नहीं देना है, आयोग की वेबसाइट पर एक पर्सनल डिटेल का फॉर्मेट अवेलेबल है, आपको वो डाउनलोड करना है और वो आपको भरना है और उसका जो मेन आपने फोटो निकाला है, जो आयोग से प्रिंट निकाला होगा उसको भरना है। डेट इज द आपकी मेन कॉपी हो जाएगी, उसकी 5 फोटोकॉपी और आपको साथ में सबमिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अनुप्रमाणन फॉर्म। ठीक है, इसमें आपको 3 मूल प्रति देना है। क्लियर, और ये भी आपको आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगा। अनुप्रमाणन का मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो पुलिस वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग ये फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे भर के देना है, आयोग की वेबसाइट पे अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं तो 5 नंबर का जो डॉक्यूमेंट इन्होंने बोला है कि शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र, जिसकी एक मूल प्रति आपको सबमिट करना है। और ये जो पत्र आपका है अभिवचन पत्र, ये भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आपको वहां से डाउनलोड करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो एक एनओसी टाइप एक फॉर्म होता है कि आपको यहाँ पे ये बताना होगा, इस फॉर्म के अंदर अपना रोल नंबर वगैरह भरना होगा और आपको ये बताना होगा कि आप इस इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए हो, आप ये इंटरव्यू देने जाने वाले हो। क्लियर, तो ये इसमें डिटेलिंग है इस टाइप की कुछ, ये आपको फिल करके ये भी आपको साथ में सबमिट करना होगा। एनओसी टाइप का ही आपका ये फॉर्म होता है। क्लियर,
नेक्स्ट आपका है यहाँ पे घोषणा पत्र। अब घोषणा पत्र मतलब कि एफिडेविट की बातें कर रहे हैं 6 नंबर पे कि किसी भी चयन परीक्षा में विवर्जित होने संबंधी, क्लियर, कि मतलब अगर कोई सी भी आपने एग्जाम फॉर्म वगैरह आपने डाला होगा या परीक्षा दी होगी तो कहीं से कोई रेस्ट्रिक्शंस वगैरह तो नहीं लगे हुए, क्लियर, तो इसकी एक मूल प्रति आपको देना है। आयोग की वेबसाइट से ये एफिडेविट भी आपको मिल जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड करना है। नेक्स्ट उन्होंने 7वें नंबर का डॉक्यूमेंट आपसे मांगा है, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को क्रीमी लेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र। मतलब आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हो, ओबीसी कैटेगरी के हो लेकिन क्रीमी लेयर में नहीं आते हो, तो उसके लिए भी आपको एफिडेविट देना है। और ये एफिडेविट का जो फॉर्मेट है ये भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे अवेलेबल है। नेक्स्ट 8 नंबर पे आपको हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी मतलब 10th और 12th की मार्कशीट देना है। स्नातक प्रत्येक वर्ष की अंक सूचियां एवं उपाधि, क्लियर, मतलब आपने जो बीई यहाँ पे टिक किया होगा सिविल इंजीनियरिंग में, अगर मैकेनिकल किया है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किया है तो इलेक्ट्रिकल, तो प्रत्येक सेमेस्टर की मार्कशीट आपको लगाना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको डिग्री भी लगाना है, ठीक है। अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री भी यहाँ पे मान्य होगी, आपको प्रोविजनल डिग्री लगाना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने कॉलेज से नहीं ली होगी या यूनिवर्सिटी से नहीं निकलवाई है तो वो जल्दी से जल्दी निकलवा लें, ठीक है। मूल निवासी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे लगाना होगा, इसकी भी एक प्रति लगेगी, क्लियर, जिसमें जैसे प्रमाण पत्र के ऊपर जो सील होती है, क्रमांक होता है, दिनांक होता है, इसका उल्लेख जरूर होना चाहिए आपके प्रमाण पत्र पर, ठीक है, नहीं तो वो मान्य नहीं करेंगे इस चीज को, ठीक है। अगर आप आरक्षित श्रेणी से आते हो, क्लियर, जैसे कि एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी मतलब क्रीमी लेयर में आप आते हो, क्लियर, ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको क्या करना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना है। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट आप दोगे ना तो भाई मध्य प्रदेश का कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला नहीं देना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला मत दे देना, नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो आपको कौन सा देना है, मध्य प्रदेश जो राज्य के द्वारा आपका क्या किया गया होगा, आपको जारी किया गया होगा, तो ये प्रमाण पत्र आपको देना है। तो 11 डॉक्यूमेंट आपके हो गए हैं। ईडब्ल्यूएस का मैंने बता दिया है आपको, ये अलग से इन्होंने ईडब्ल्यूएस का मेंशन किया है 12 नंबर पर कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी की पात्रता रखने वाले आवेदक ईडब्ल्यूएस श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र यहाँ पे सबमिट करेंगे। नेक्स्ट 13 नंबर का इंपोर्टेंट यहाँ पे है कि मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आपको देना है, क्लियर। तो आपका जो रोजगार पंजीयन होगा वो रोजगार पंजीयन की भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना है कॉपी, क्लियर। अब देखो महिला आवेदकों हेतु विवाह उपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति, क्लियर, मतलब जो गर्ल्स है जो जिनकी शादी हो गई है तो उनको ये मैरिज सर्टिफिकेट जो होता है, मतलब जो आपका सरनेम होता है उसके लिए आपको एक प्रति वो भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो तो आपको ये मेडिकल बोर्ड द्वारा मान्य प्रमाण पत्र आपको सबमिट कराना पड़ेगा। 15 नंबर का डॉक्यूमेंट ये हो गया। भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में आपको भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र भी देना होगा, क्लियर। शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति, क्लियर, मतलब ये हो गया आपका एनओसी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये आपको शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति, क्लियर, तो ये आपको सर्टिफिकेट देना होगा। और 18 आपका है अन्य कोई प्रमाण पत्र, मतलब ये है कि यदि हो जिसका ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख हो की छाया प्रति, क्लियर। तो ये आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट देना है, टोटल 18 डॉक्यूमेंट। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जितने भी ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है इसी फॉर्मेट में आपको अरेंज करना है। जब ये फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट अरेंज हो जाएंगे तो आपको 2 मार्च 2022 के पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऑफिस में आपको ये सबमिट करना है। अगर आप इस डेट तक ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो उम्मीदवारी यहां पर है इंटरव्यू के लिए उसको निरस्त कर दिया जाएगा, मतलब वो ये समझेंगे कि आप इंटरव्यू नहीं देना चाह रहे हैं। तो ये डेट याद रखना, इस डेट के पहले आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट यहां पे करना पड़ेंगे, क्लियर। अब जब देखो इन्होंने अब यहाँ पे जो मैंने आपको पॉइंट बोला था
कि आपका इंटरव्यू कब कंडक्ट होगा, तो देखो यहाँ पे इन्होंने एक डेट यहाँ पे लास्ट डेट यहाँ पे दी है क्या कि 2 मार्च 2022 तक आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। क्लियर, तो मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि फरवरी में आपके इंटरव्यू नहीं होंगे। ठीक है, और वैसे भी फरवरी में इनके सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू आई थिंक शेड्यूल हो रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो इंटरव्यू यहाँ पे शेड्यूल होने वाला है वो मार्च में, क्लियर, मार्च या अप्रैल के बीच में आपका इंटरव्यू यहाँ पे एक्सपेक्टेड शेड्यूल हो जाएगा। क्लियर, तो आपके पास अब यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 ही मंथ का समय बचा हुआ है। क्लियर, तो 1 महीने के अंदर आपके 1 महीने के बाद आपके इंटरव्यू यहाँ पे शेड्यूल हो जाएंगे। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया है अपने को कि भाई मार्च में हमारा इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की लिस्ट अपने को यहाँ पे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सबमिट करना है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि 7 Feb 2022 से, क्लियर, 7 फरवरी 2022 से नेविगेट इंस्टीट्यूट के द्वारा इंटरव्यू गाइडेंस क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। अभी ये ऑफलाइन मोड में हमने स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर, अगर हो सकता है या पॉसिबिलिटी हुई तो इसको ऑनलाइन मोड में भी हम लेके आएंगे। ठीक है, बट अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन मोड में इनको स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, ऑफलाइन मोड में। अब आपको इसका थोड़ा सा फॉर्मेट बता देता हूं। 7 फरवरी 2022 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए, जैसे मैंने आपको बता दिया 327 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, इलेक्ट्रिकल में 6 हुए हैं, मैकेनिकल में 6 हुए हैं। क्लियर, तो हमारी जो ये 7 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो वीक में अगर आपको मैं बताऊं तो 3 डेज हमारी क्लासेस होंगी, जिसमें हम आपको बताएंगे थ्योरेटिकली नॉलेज जो भी होगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ के जाना है, माइंड, मतलब ये सारी चीजें आपको हम 3 डेज बताएंगे। 3 क्लासेस में आपको थ्योरी वाला पूरा पोर्शन हम कंप्लीट कराएंगे और वीक में 2 डेज आपकी मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। क्लियर, तो 1 हफ्ते में 3 दिन क्लासेस प्लस 2 मॉक इंटरव्यू आपके कंडक्ट किए जाएंगे। इन केस अगर आपका, जैसे मैंने बोला, मार्च और अप्रैल के बीच में आपके इंटरव्यू जो है शेड्यूल किए जाएंगे। अगर मान लो डेट बढ़ती है इंटरव्यू की, तो मॉक इंटरव्यू आपके कंडक्ट मतलब कंटिन्यू रहेंगे। हम मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू कराएंगे, लेकिन जो थ्योरी क्लासेस हैं वो फेब में हम कंप्लीट कर देंगे। क्लियर, तो एक चीज ये हो गई है। अब आपको नेक्स्ट मैं बता दूं, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, तो अगर 7 फरवरी के पहले वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, क्लियर, 7 Feb से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है इंटरव्यू गाइडेंस सेशन। ठीक है, तो अगर 7 फरवरी के पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हो इन क्लासेस के लिए, इंटरव्यू गाइडेंस क्लासेस के लिए, तो यह इंटरव्यू गाइडेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। कोई भी चार्ज हम आपसे नहीं लेंगे। लेकिन 7 फरवरी के बाद अगर आप इंटरव्यू गाइडेंस की क्लासेस लेते हैं तो फिर आपसे 599 रुपीज चार्ज किए जाएंगे। ठीक है, तो 7 फरवरी तक आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लें और इस इंटरव्यू गाइडेंस क्लासेस को ज्वाइन कर लें। और अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन मोड में भी हम इसको लेके आए, तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। जितना अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको ऑनलाइन भी लेके आए।